हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो एसएससी, रेलवे, एमटीएस या अन्य कोई भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और उनके वर्ष और उनसे संबंधित व्यक्ति, पुस्तक और उनके लेखक और उनके द्वारा दिया गया नारा, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको एक वीडियो में मिलेगा, कंप्लीट जानकारी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन दोस्तों पूछेगा कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1826 ईस्वी में। कब हुआ था? 1826 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी विवियन डिरोजियो। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी विवियन डिरोजियो। दोस्तों 1826 में आप एक डेट और याद रख लीजिएगा, चार्ल्स मेसन नाम का व्यक्ति था। इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का खोज किया था। हड़प्पा के टीला का खोज भी पूछेगा कब किया गया था। दोस्तों 1826 ईस्वी में इसी चार्ल्स मेसन नाम के आदमी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज। दोस्तों ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात किया जाए, दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय का अगर जन्म का अगर बात करें तो 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के राधानगर में। कहाँ हुआ था? बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनका जो मृत्यु का अगर बात करें तो दोस्तों इसका मृत्यु जो हुआ था 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। इतनी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि तत्वबोधिनी समाज। तत्वबोधिनी समाज का अगर स्थापना की बात किया जाए तो ये कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य समाज। दोस्तों आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पूछेगा कहाँ किया गया था? दोस्तों मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में आर्य समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा कई और धार्मिक सुधार आंदोलन इन्होंने चलाया। दोस्तों इसका किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद का बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों अगर इसका बचपन का नाम पूछे क्या है, दोस्तों इसका बचपन का जो नाम है मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर दोस्तों इसका बचपन का नाम है। आप ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैं क्या ही बताऊं और कितना बार बताऊं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना का बात किया जाए तो 28 दिसंबर, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम, जिसको हम लोग एलन एक्टोमियम ह्यूम कहते हैं, इनके द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो दोस्तों WC बनर्जी। किसको बनाया था? WC बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। WC बनर्जी कहने का मतलब है बेमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? WC बनर्जी को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है प्रार्थना समाज। दोस्तों प्रार्थना समाज का अगर बात किया जाए तो दोस्तों 1866 से 67 के आसपास में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। दोस्तों केशव चंद्र सेन को हम दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में अगर आपको ना दिखे तो लगाना है आत्माराम पांडुकर। क्या लगाना है? आत्माराम पांडुकर लगाना है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना पूछेगा कि कब किया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना दोस्तों डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नेरोजी को दोस्तों हम लोग भारत का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। और भारत में इकोनॉमिक्स का पिता भी दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? तो दादा भाई नेरोजी को ही कहते हैं। भारत में इकोनॉमिक्स का पिता भी कहते हैं। और दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष थे। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
पूना सार्वजनिक सभा। दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना महागोविंद रानाडे ने किया था। इसको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट है वेद समाज। दोस्तों वेद समाज का स्थापना दोस्तों 1867 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। दोस्तों 1867-68 में एक किताब आया था, आपको याद रखना है, दास कैपिटल। कौन किताब आया था? दास कैपिटल। दोस्तों दास कैपिटल का अगर पूछेगा कि लेखक कौन है, तो दोस्तों दास कैपिटल का जो लेखक है वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। और साथ साथ इसका एक पुस्तक का नाम और याद रखना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी बुक पूछेगा किसका है, ये भी कार्ल मार्क्स का है। यह समाजवादी विचारधारा का लोग था, इतना बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? आप याद कीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों 1875 में किया गया था। 1875 ये वही डेट है जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको दोस्तों हम लोग AMU के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? AMU, ए से अलीगढ़, एम से मुस्लिम, यू से यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है कि सत्यशोधक समाज। दोस्तों सत्यशोधक समाज का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वो WC बनर्जी नहीं है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था। और बेल्लूर मठ का अगर बात किया जाए दोस्तों, बेल्लूर मठ का स्थापना दोस्तों 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। पूछेगा कि बेल्लूर मठ का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। और इसके साथ साथ एनी बेसेंट भी किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के साथ कौन दिया था? एनी बेसेंट। और दोस्तों एनी बेसेंट को दोस्तों हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला, यानी इसको हिंदी में कहते हैं शिमला का संत भी हम लोग कहते हैं एनी बेसेंट को। ये बात आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद का अगर बचपन का नाम पूछा जाए क्या है, तो नरेंद्र नाथ। क्या नाम है? नरेंद्र नाथ है। इसका गुरु का नाम पूछेगा क्या है, तो गदाधर चट्टोपाध्याय इसका गुरु का नाम है। चलिए नेक्स्ट है शारदा भवन। दोस्तों शारदा भवन का अगर स्थापना का बात किया जाए तो शारदा भवन का जो स्थापना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन किसने किया? तो रामाबाई। किसने किया था? रामाबाई। रामकृष्ण मिशन या बेल्लूर मठ, दोनों का स्थापना पूछेगा किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। ये कब किया था? 1857 में किया था। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। और खिलाफत आंदोलन नेक्स्ट है 20 नंबर में। खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ये अलूबंधु द्वारा किया गया था। दोस्तों भारत में पूछेगा कि इस खिलाफत आंदोलन का सबसे शक्तिशाली नेता कौन था, तो अली मुस्लियार। कौन था? अली मुस्लियार। कौन था? अली मुस्लियार था। अगर बात किया जाए कि खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, दोस्तों ये तुर्की से शुरू हुआ था। और तुर्की में उस समय दोस्तों कौन नेता था, तो आपको याद रखना है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, MKP। इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं एम से मुस्तफ़ा, के से कमाल, पी से पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था इसका सर्वश्रेष्ठ नेता था। ये बात आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपने PK मूवी देखा होगा, उसमें जो साधु होता है, जो बाबा होता है, कहता है कौन है ये PK, तुर्रम खां है या मुस्तफ़ा कमाल है, या मुस्तफ़ा कमाल है। तो ये वही मुस्तफ़ा कमाल का बात कर रहा है। दोस्तों बाद में क्या हुआ था कि इस खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी भी शामिल हुआ। और खिलाफत आंदोलन का दोस्तों अध्यक्ष दोस्तों महात्मा गांधी को बना दिया गया। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष दोस्तों किसको बनाया गया? महात्मा गांधी को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है गदर पार्टी। दोस्तों गदर पार्टी का अगर बात किया जाए तो इनकी स्थापना 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। पूछेगा किसके द्वारा हुआ था, दोस्तों अली बंधु द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? अली बंधु द्वारा हुआ था। दोस्तों अगर सॉरी दोस्तों, गदर पार्टी यहाँ पे है, अली बंधु द्वारा किया गया था।
गदर पार्टी अली बंधु नहीं, सो दोस्तों लाला हरदयाल द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल द्वारा। अगर ऑप्शन में लाला हरदयाल अगर ऑप्शन में लाला हरदयाल न दिखे तो आपका ऑप्शन में रहेगा सोहन सिंह भाखना। क्या रहेगा? सोहन सिंह भाखना। देखिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी बदल चुका है। अब पहले जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ का स्थापना पुणे में पूछेगा कौन किया था। दोस्तों हमको सबको पता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 26 सितंबर, कब? 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। पुणे के यरावदे जेल में हुआ था। इसी में इन्होंने हरिजन पत्रिका भी निकाला था महात्मा गांधी ने। तो हरिजन सेवक संघ का स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ था? 1932 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। अगर महात्मा गांधी का पत्रिका का नाम पूछे तो आपको बताना है यंग इंडिया। क्या बताना है? यंग इंडिया। यंग इंडिया। दूसरा बताना है नवजीवन। क्या बताना है? नवजीवन और हरिजन। नवजीवन और हरिजन। और क्या बताना है? हरिजन और इंडियन ओपिनियन। ये चारों पत्रिका दोस्तों पूछेगा किसका है? तो महात्मा गांधी का है। आपको ये चारों पत्रिका का नाम अवश्य याद रखना होगा, क्योंकि कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना अगर पूछेगा किसने किया था? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस दोस्तों कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में 1937 में, त्रिपुरी अधिवेशन में 1937 से 38 में भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूछेगा ये भाग लिया था? तो 1937 से 38 में भाग लिया था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि पूछेगा किसने दिया था? तो दोस्तों हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। ये बात आपको याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों नारा याद रखना है, दिल्ली चलो। क्या याद रखना है? दिल्ली, दिल्ली चलो। और याद रखना है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी नारा दोस्तों पूछेगा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना दोस्तों पूछेगा किसने किया था? तो रास बिहारी बोस। किसने किया था? कैप्टन रास बिहारी बोस ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन आज़ाद हिंद सरकार का अगर स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु पूछेगा कौन था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। दोस्तों ये चित्तरंजन दास वही व्यक्ति है जिन्होंने स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर किया था। ये भी बात आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आपके सामने में है होम रूल लीग आंदोलन। दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन का अगर बात किया जाए दोस्तों 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन दो आदमी ने किया था। कौन कौन किया था? एक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन दोस्तों पूछेगा कहाँ किया था? ये किया था महाराष्ट्र में। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में किया था। लेकिन एनी बेसेंट ने कहाँ किया था? मद्रास में। मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने की थी। ये बात आपको याद रखना होगा। और बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों हम लोग लोकमान्य के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य के नाम से हम लोग जानते हैं। इतनी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है विश्व भारती। दोस्तों विश्व भारती अगला है आपके सामने में। विश्व भारती आंदोलन जो है दोस्तों, विश्व भारती कहाँ गया? यहाँ है 27 नंबर में। विश्व भारती आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कब? इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसका किताब का नाम द पोस्ट ऑफिस पूछेगा किसका किताब का नाम है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों 1916 एक डेट मैं आपको बताता हूँ। 1916 में ही दोस्तों एक विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था। दोस्तों इसका नेता पूछेगा कौन था? तो अल्लूरी सीताराम राजू। कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है कि हिंदू महासभा। दोस्तों हिंदू महासभा का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 1915 में। कब हुआ था? 1915 में। किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय को दोस्तों हम लोग महामना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महामना के नाम से जानते हैं।
और पंडित मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों ये वही व्यक्ति है जिन्होंने BHU का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? BHU का स्थापना किया था। कब किया था? तो दोस्तों ये 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में किया था। और जालियांवाला हत्याकांड को जांच करने के लिए दोस्तों तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष भी दोस्तों पूछेगा किसको बनाया गया था? तो इसी MMM जिसका मतलब होता है मदन मोहन मालवीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है अभिनव भारत संस्था। दोस्तों अभिनव भारत संस्था का स्थापना दोस्तों पूछेगा कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। किसने किया था? तो BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। द रिवोल्ट ऑफ इंडिया, इसका बुक का नाम याद रख लीजिएगा, द रिवोल्ट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक पूछेगा किसका है? दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर के का ही किताब है। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। इसको अंग्रेज़ों ने अंडमान के काला पानी जेल में बंद कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला आपके सामने में है दोस्तों आंदोलन, वर्ष और उनसे संबंधित व्यक्ति। तो हम लोग देखते हैं प्रमुख आंदोलन और वर्ष और उनसे संबंधित व्यक्ति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1930 में। आप याद कीजिए 1930 में दोस्तों दांडी यात्रा भी आरंभ हुआ था। ठीक है, साथ साथ खुदाई खिदमतगार दोनों आप याद रख सकते हैं। और खुदाई खिदमतगार नामक जो आंदोलन है पूछेगा कि इसका जो नेतृत्वकर्ता पूछेगा कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों ये प्रथम विदेशी व्यक्ति था जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खां को दोस्तों हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी, या कहीं पर आपको लिखल रहेगा फ्रंटियर गांधी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है नौजवान सभा। दोस्तों नौजवान सभा का स्थापना 1926 में हुआ। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह और यशपाल सिंह के द्वारा किया गया था। अगर ऑप्शन में भगत सिंह ना दिखे तो आपको क्या लगाना है? यशपाल सिंह लगाना है दोस्तों। नौजवान सभा, हाँ, भगत सिंह को दोस्तों हम लोग शहीद आजम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शहीद आजम के नाम से जानते हैं। अगर बात करें भगत सिंह की फांसी की बात किया जाए तो दोस्तों इसको जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था लाहौर जेल में। कहाँ दिया गया था? लाहौर जेल में दिया गया था। इनके साथ 3 व्यक्ति को दिया गया था और जिसका नाम था इसके साथ 3 व्यक्ति कौन कौन था? एक खुद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, तीनों व्यक्ति को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी। दोस्तों स्वराज पार्टी दोस्तों असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, इससे आक्रोश में आकर के एक पार्टी का गठन किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं स्वराज पार्टी। इसका स्थापना दोस्तों 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास, जिसको तो हम लोग चित्तरंजन दास कहते हैं। ये चित्तरंजन दास वही व्यक्ति है जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु है। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो दोनों में आपको जो ऑप्शन दिख जाए आप लगा दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों चित्तरंजन दास से याद रख लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू, हाँ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों का नाम आपको याद रखना है। चलिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक का स्थापना दोस्तों पूछेगा कि ये किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु का नाम अगर पूछेगा क्या था तो गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम का स्थापना कब किया था? 1905 में किया था। याद कीजिए 1905 में ही दोस्तों बंगाल का विभाजन हो चुका था। बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल का विभाजन दोस्तों कौन कर दिया था? लॉर्ड कर्जन कर दिया था। कौन कर दिया था? लॉर्ड कर्जन कर दिया था। पूछेगा कब कर दिया था? तो 1905 में कर दिया था। लेकिन बंगाल विभाजन को वापस कौन लाया? तो लॉर्ड रिपन ने बंगाल विभाजन किया। कौन? कर्जनमा। और हटाया कौन? रिपनमा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने में, अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया
हाँ, ये हो गया था अनुशीलन समिति। दोस्तों अनुशीलन समिति का गठन पूछेगा कब हुआ था, तो 1907 में कौन किया था, श्री वरिंद्र घोष। दोस्तों 1907 से एक डेट और याद रख लीजिए दोस्तों, 1907 ये वही डेट है जिस समय जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग TIISCO टिस्को के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना किया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था 1907 में ही। लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, अनुशीलन समिति गठन कब हुआ था, 1907 में। कौन किया था, श्री वारिंद्र घोष। चलिए 1907 से आपको दो बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन। दोस्तों वीमेंस इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दोस्तों लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। कब किया था, 1917 में किया था। कब किया था, 1917। दोस्तों याद कीजिए ये 1917 वही डेट है जब भारत में क्या चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। कौन चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। और चंपारण सत्याग्रह तो आप जानबे करते हैं, बिहार के किसान से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था, जिसको हम लोग 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि 3 कठिया पद्धति किस पे लागू था, तो चंपारण के किसानों पे लागू था। इसके तहत क्या करता था, नील का खेती ज़बरदस्ती किसानों से करवाया जाता था। और महात्मा गांधी आया और इन समस्या को समाधान किया। और यहीं पर दोस्तों, यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा अगर पूछेगा किसने कहा था, तो दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान में ही कहा था। बदले में गुरुदेव भी महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा था। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन दोस्तों, इसका स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ था, तो 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। कब हुआ था, NM जोशी के द्वारा किया गया था 1920। अगर आप याद कीजिए अगर गौर से दोस्तों, 1920 ये वही डेट है जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ये बात याद रख लीजिएगा दोस्तों, उसी समय जो था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं HSRA। HSRA, एच से हिंदुस्तान, एस से सोशलिस्ट, आर से रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका स्थापना दोस्तों 1928 में दिल्ली में कौन किया था, भगत सिंह ने किया था। अगर पूछेगा कि HSRA का पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों इसका पुराना नाम था HRA। क्या नाम था, HRA। एस से हिंदुस्तान, आर से रिपब्लिक, ए से एसोसिएशन। इसी में दोस्तों एस शब्द यानी सोशलिस्ट शब्द पूछेगा, HRA में सोशलिस्ट शब्द पूछेगा कौन जोड़ा था, तो ये जोड़ा था भगत सिंह द्वारा जोड़ा गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो 1936 में BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। इतना बात आपको याद रखना है दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों हम लोग इसको बाबा साहब और भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। भारतीय संविधान का जनक भी पूछेगा किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। इसका पत्रिका का नाम याद रख लीजिएगा, मुकनायक नाम का अगर पत्रिका पूछेगा किसका है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों इस समय जो था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा इस समझौता में गांधी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था, तो आपको बताना है देवदास। किसने किया था, देवदास। दोस्तों अब क्वेश्चन काफ़ी लेवल का पूछ रहा है, इसलिए लेवल का क्वेश्चन का आपको तैयारी करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है बालिका विद्यालय। दोस्तों बालिका विद्यालय का स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया था। अच्छा, दादा भाई नेरोजी के बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों दादा भाई नेरोजी ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में प्रति व्यक्ति आय का गणना किया था। किसका किया था, प्रति व्यक्ति आय का गणना किया था। और इस समय जो प्रति व्यक्ति आय जो ये बताया था कितना था, 20 रुपया था। और यह बात इन्होंने अपनी किताब में बताया था। इसका किताब का नाम था द ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है आत्मसम्मान आंदोलन। दोस्तों आत्मसम्मान आंदोलन का जो स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1925 में EV रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है देव समाज। दोस्तों देव समाज का स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था। अहमदिया आंदोलन। दोस्तों अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम
अहमद द्वारा किया गया था। बहुमन समाज, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन निकलता है दोस्तों, मैं उसको बताता हूँ। बहुजन समाज दोस्तों 1910 ईस्वी में मुकुंद राव पाटिल के द्वारा किया गया था। इंडियन हाउस दोस्तों 1904 में श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका स्थापना दोस्तों 1921 में हुआ था। किसके द्वारा था? M.N. रॉय, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानवेंद्र राय। ये मानवेंद्र राय वही व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनना चाहिए। दोस्तों यह बात अगर पूछेगा कि भारत का संविधान सर्वप्रथम किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनना चाहिए सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम कहा था दोस्तों 1894 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक ने बोल दिया था। ये बात आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है उत्तर प्रदेश किसान। दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान का स्थापना का अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश किसान का स्थापना का बात किया जाए तो 1915 में। कब हुआ था? 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। अब मदन मोहन मालवीय को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? महामना कहते हैं। क्या कहते हैं? महामना की उपाधि के नाम से किसको जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने BHU का स्थापना किया, इतनी बात आपको याद रखना है। और मदन मोहन मालवीय जो था, जालियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए 2 कमेटी बनाया गया था। एक हंटर कमेटी और एक बनाया गया था तहकीकात कमेटी। क्या बनाया था? तहकीकात कमेटी। दोस्तों इसी तहकीकात कमेटी का जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। इतनी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना दोस्तों कब हुआ? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 ईस्वी में नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को दोस्तों हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है प्रगतिशील लेखक संघ के लेखक पूछेगा कौन है? तो इनके लेखक दोस्तों कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। और इनका कब ये लिखा था? 1936 में लिखा था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए ये हिंदी के ये महान कवि हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आपके सामने में है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक। दोस्तों गोरा पुस्तक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। गोरा और द इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये दोनों पुस्तक कौन लिखा है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज, दोस्तों हिंद स्वराज पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसके साथ साथ एक किताब का नाम और आपको याद रखना है, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। क्या याद रखना है? मेरे सत्य के साथ प्रयोग। मेरे सत्य के साथ प्रयोग। इसी को कहीं कहीं इंग्लिश में लिखल रहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका ये दोनों किताब दोस्तों पूछे किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है घड़े बाहरे पुस्तक जो है ये भी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा है। तो गोरा हो गया, घड़े बाहरे हो गया, द इंडियन पोस्ट ऑफिस हो गया। इन तीनों पुस्तक का लेखक कौन हो गया? रविन्द्रनाथ ठाकुर हो गया। दोस्तों आनंद मठ के लेखक पूछेगा कौन है? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों पूछेगा कि इसमें दोस्तों हमको किस विद्रोह का जिक्र मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। किसका? सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है भवानी मंदिर। इस पुस्तक के लेखक दोस्तों अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष है। आपको याद रखना है गीता रहस्य। दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक पूछेगा कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है गीता रहस्य नामक पुस्तक का। और बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं लोक हितवादी।
दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लोकहितवादी किसको कहते हैं, दोस्तों लोकहितवादी गोपाल देश हरिमुख को कहते हैं। भारत एक खोज, दोस्तों भारत एक खोज नामक पुस्तक का पूछेगा कि रचना किसने किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। इसी को दोस्तों कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा रहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखा रहता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वंदे मातरम, दोस्तों वंदे मातरम भी पुस्तक, इनके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो जानबे करते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पीछे पीछे मैंने आपको जस्ट बता के आया हूँ, दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के दूसरे पार्टी अध्यक्ष थे, ये बात आपको याद रखना है। और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अगर पूछा जाएगा कौन अध्यक्ष लगा था, तो अबुल कलाम आज़ाद रहा था, ये भी बात आपको याद रखना है। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है दुर्गेश नंदनी, दोस्तों दुर्गेश नंदनी, इसके भी लेखक दुर्गेश नंदनी, बंग दर्शन, ये दोनों के लेखक पूछेगा कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, मैंने पीछे मैंने आपको बताया कि यह किताब किसका है, सुभाष चंद्र बोस। पीछे मैंने आपको बताया इंडियन मुसलमान्स, इनके जो लेखक हैं कौन है, हंटर। कौन है, हंटर है। नील दर्पण, नील दर्पण के दोस्तों जो लेखक हैं कौन है, दीन बंधु। कौन है, दीन बंधु है। इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान, ये दोनों पुस्तक के लेखक पूछे कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे के लेखक पूछेगा कौन है, तो आरपी दत्त। कौन है, आरपी दत्त है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, इसके लेखक कौन है, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 ईस्वी में बंगाल का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, ये बात आपको याद रखना है। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, यह पुस्तक कौन लिखा है, वेलेंटाइन सिरोल। और वेलेंटाइन सिरोल वही व्यक्ति है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को भारत में अशांति का जनक कहा है। क्या कहा है, अशांति का जनक कहा है। स्वामी विवेकानंद ने पूछेगा कौन सा आंदोलन चलाया था, शुद्धिकरण आंदोलन, शुद्धिकरण आंदोलन पूछेगा, क्योंकि उस समय जो था अंग्रेज जो था काफ़ी हिंदू को जो था दोस्तों वो धर्म कन्वर्ट कर रहा था, तो उन सबको शुद्ध करके हिंदू धर्म में वापस लाने का काम कौन कर रहा था, स्वामी विवेकानंद कर रहा था। नेक्स्ट आपके सामने में है प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिया, लॉर्ड कर्जन, अभी भी बतेबे किए हैं मैं आपको। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है कि गौर करुणानिधि, इनके लेखक पूछेगा कौन है, दयानंद सरस्वती। कौन है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। और दयानंद सरस्वती का किताब का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, ये बात आपको याद रखना है। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में क्या किया था, 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, दयानंद सरस्वती के दो गुरु हुआ करते थे, याद रख लीजिएगा, ब से वेद, ब से बिरजानंद। तो वेदों का शिक्षा पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किससे लिया था, तो बिरजानंद से लिया था। ब से वेद, ब से बिरजानंद, तो वेद का शिक्षा किससे लिया था, बिरजानंद से लिया था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है विदर इंडिया, विदर इंडिया के लेखक दोस्तों कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। और पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, उधर मैंने अब जस्ट पीछे बता के आया हूँ। सोवियत एशिया, इसके कौन है, सोवियत एशिया बोले या डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोले, इन दोनों के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को दोस्तों हम लोग शांति वन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शांति वन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है नवजीवन, दोस्तों नवजीवन हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के टोटल चार पत्रिका हुआ करता था। एक पहला है नवजीवन, अगला है हरिजन। कौन है, हरिजन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ये चारों पत्रिका पूछेगा किसका है, तो ये चारों पत्रिका महात्मा गांधी का है। यहाँ पर सिर्फ नवजीवन दिया था, मैंने आपको 3 और बता दिया, चाहे कोई भी रहे आपको बता करके आना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है संवाद कॉमेडी, संवाद कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक पूछेगा कौन थे, दोस्तों ये इस पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय हुआ करते थे। और राजा राम मोहन राय इन्होंने क्या किया था, 1829 ईस्वी में, क्या किया था, 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। पूछेगा किसकी सहायता से किया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता से किया था, क्योंकि इसका भाई का नाम था, इसका भाई का नाम दोस्तों, इसका भाई का नाम जो था जगमोहन राम। हाँ,
हाँ याद आ गया, जगमोहन राम था। जब जगमोहन राम की मृत्यु हो जाती है तो इनकी भाई इनकी भाई की पत्नी को ज़बरदस्ती जिंदा जला दिया जाता है, और ताकि वो शोर ना करे, चीखे ना, इनके लिए ढोल नगाड़ा बजाया करता था, जिसके कारण ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। और किसकी सहायता से किया था, किस गवर्नर की सहायता से किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से किया था। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं प्रमुख उपलब्धियां के बारे में। दोस्तों अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर सेकेंड ने। किसने दिया था, अकबर सेकेंड ने। दोस्तों अकबर सेकेंड ये वही व्यक्ति है जब इनका वेतन जब अंग्रेज देना बंद कर दिया था तो इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। कहाँ भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। और इंग्लैंड ये गया था, कब गया था, ब्रिस्टल इंग्लैंड गया था 1833 ईस्वी में। वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है मेनिनजाइटिस रोग के कारण। किस रोग के कारण होता है, मेनिनजाइटिस रोग के कारण होता है। साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिनजाइटिस रोग किससे फैलता है, दोस्तों बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं उपाधि प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता। कौन कौन सा उपाधि किसको दिया था और कौन दिया था, ये सब हम लोग जानते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दोस्तों कौन दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था, मैंने बताया 1917 चंपारण सत्याग्रह में दिया था। और गुरुदेव का उपाधि दोस्तों बदले में इसको जब महात्मा कहा तो महात्मा गांधी ने सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में गुरुदेव का उपाधि लौटा दिया। ये भी 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही हुआ था। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्योंकि जब वो आज़ाद हिंद फौज के सेना को लेकर के आ रहा था उस समय उन्होंने रेडियो में भाषण देते हुए कहा था कि राष्ट्रपिता मैं अपनी सेना को लेकर के आ रहा हूं, आप हमारी सहायता कीजिए। चलिए नेक्स्ट है सरदार। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पूछेगा किसने दिया था, बारदोली की महिला। किसने दिया था, बारदोली की महिला। अगर बारदोली की महिला ऑप्शन में अगर ना दिखे तब आपको लगाना है महात्मा गांधी। क्या लगाना है, महात्मा गांधी लगाना है। नेक्स्ट है विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि पूछेगा किसने दिया था, तो महाराजा खेतड़ी ने दिया था। किसने दिया था, महाराजा खेतड़ी ने दिया था। इसका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ। दोस्तों हम लोग देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। किसको कहते हैं, देश नायक दोस्तों हम लोग सुभाष चंद्र को कहते हैं। और ये नाम कौन दिया था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था। जबकि जन नायक दोस्तों हम लोग कर्पूरी ठाकुर को भी कहते हैं। दोस्तों अभी भी याद रख लीजिएगा 2024 में कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के प्राचीन मुख्यमंत्री थे, इनको अभी भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ये बात आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए देश रत्न या अजात शत्रु, देश रत्न पूछे या अजात शत्रु, इन दोनों पूछेगा किसको हम लोग कहते हैं, तो ये दोनों दोस्तों हमको लोग राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। इनका जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। जबकि अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा कौन था संविधान सभा का, तो सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बूढ़े व्यक्ति को बनाया गया, जिसका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात आपको याद रखना है। और ये जो था देश रत्न या अजात शत्रु, ये उपाधि कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ये बात आपको याद रखना है। कायदे आजम, इसको हिंदुस्तान का कैंसर, ये हिंदुस्तान का कैंसर ही समझिए, लेकिन पाकिस्तान में इसको भगवान की तरह पूजा जाता है। ये जो है पाकिस्तान का जो है कायदे आजम, पाकिस्तान में इनको क्या कहा जाता है, कायदे आजम। किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। और इनको कायदे आजम कौन कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। कायदे आजम के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। चलिए अर्धनग्न फकीर। दोस्तों अर्धनग्न फकीर दोस्तों हम लोग महात्मा गांधी को कहते हैं। पूछेगा यह नारा किसने दिया था, यह कथन किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये कब कहा था दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। कब कहा था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, जो कब हुआ था, 1932 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल
जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर यानी आधा नंगा फकीर कह करके पुकारा था। चलिए, देशद्रोही फकीर भी दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को कहते हैं। यह भी नारा किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स दोस्तों ये भी महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। यह भी कौन दिया था? विंस्टन चर्चिल। और दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए, थोड़ा सा मैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता देता हूँ। तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो कितना हुआ था? गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन में 78 व्यक्ति भाग लिया था, याद रख लीजिएगा। लेकिन गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1931 में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों 22 व्यक्ति ने भाग लिया था और इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। पूछेगा कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और कांग्रेस पूछेगा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस भाग लिया तो मतलब महात्मा गांधी भाग लिया, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, केवल 16 भारतीयों ने भाग लिया था, वो भी महात्मा गांधी के विरोधी ही भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में जेम्स पैलेस में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के जेम्स पैलेस में हुआ था। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला आपके पास में है, कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ नारा मैं बताता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पूछेगा कि यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आप कमेंट में फटाफट बताइए जन गण मन अधिनायक जय है में जय शब्द कितना बार आया है? कमेंट फटाफट आप लोग करते चलिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर कमेंट में अगर आपका आंसर गलत आएगा तो। चलिए नेक्स्ट है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। पूछेगा यह कथन किसका था? दोस्तों ये कथन दोस्तों महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का था। दोस्तों ये एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। तो दोस्तों पूछेगा ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों महात्मा गांधी का है। मैं आपको बताता हूँ, क्रिप्स मिशन जब आया था 1942 में, कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन जो आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। वो चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ मिले। तो भारतीयों का साथ मिलाने का जब काम जो हुआ, इन्होंने महात्मा गांधी से पूछा तो महात्मा गांधी ने कहा, साफ साफ मना कर दिया, ताकि मैं यहाँ से कोई भी सैनिक नहीं भेजूंगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी से पहले दोस्तों 17 लाख सैनिक इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध में भेजा था और कहा था कि बदले में मैं आपको आज़ादी दूंगा। लेकिन उन्होंने 1919 का रोलेक्ट एक्ट लगा दिया था, इसलिए अंग्रेज़ों पर विश्वास इनको नहीं था। इसलिए वो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। मतलब अगर कल तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाएगा तो हम पे शासन कैसे करेगा? हम वैसे आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए सैनिक भेजे या ना भेजे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये कथन पूछे किसका है? महात्मा गांधी का है। चलिए नेक्स्ट है, समूचा भारत एक विशाल बंदी ग्रह है। पूछेगा कि यह कथन किसका है? तो चित्तरंजन दास का है। चित्तरंजन दास जो 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट है, भारतवर्ष को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे कब्जे में रखा जाएगा। पूछेगा ये कौन था? लॉर्ड एल्गिन था। कौन था? लॉर्ड एल्गिन था। लॉर्ड एल्गिन जो था दोस्तों भारत के दूसरे वायसराय थे, भारत के सेकेंड वायसराय। पूछेगा कौन था? लॉर्ड एल्गिन थे। पहला पूछेगा कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग था। और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ये वही व्यक्ति है जो 1857 के क्रांति के समय वायसराय था। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हु विल्स ऑफ इंडिया डाइज। पूछेगा यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। अच्छा, यह अगली तारीख का चेक है। पूछेगा यह भी कथन किसका है? दोस्तों ये भी कथन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट कथन है, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सम्राट के कफन की कील सिद्ध होगी। यानी मैं अपने अर्थ में मैं बताऊं तो इस कथन दोस्तों कुछ ऐसा था, मेरे सिर पर पड़े हर एक लाठी का हिसाब होगा जो अंग्रेजों को कील की तरह चुभेगी और लाश की पेटी तक ले जाएगा। पूछेगा कि ऐसा कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन दोस्तों लाला लाजपत राय, जिसको हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? साइमन कमीशन के विरोध करते वक्त 1928 ईस्वी में जेपी सांडर्स के लाठीचार्ज
लाठीचार्ज करने के कारण हो गया था। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है, क्रांति की तलवार में धार विचारों में पत्थर रगड़ने से आती है। पूछेगा यह कथन किसका है? भगत सिंह। भगत सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट भगत सिंह का है। इसे नौजवान सभा के संस्थापक भी कहा जाता है। आपको ये बात आपको याद रखना है। और दोस्तों ये रहा दोस्तों आज का कंप्लीट वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कीजिए। मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाता रहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहता हूँ, काफ़ी मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो SSC, रेलवे, MTS या अन्य कोई भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और उनके वर्ष और उनसे संबंधित व्यक्ति, पुस्तक और उनके लेखक और उनके द्वारा दिया गया नारा, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको एक वीडियो में मिलेगा, कंप्लीट जानकारी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन दोस्तों पूछेगा कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1826 ईस्वी में। कब हुआ था? 1826 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी विवियन डिरोजियो। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी विवियन डिरोजियो। दोस्तों 1826 में आप एक डेट और याद रख लीजिएगा, चार्ल्स मेसन नाम का व्यक्ति था। इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का खोज किया था। हड़प्पा के टीला का खोज भी पूछेगा कब किया गया था? दोस्तों 1826 ईस्वी में इसी चार्ल्स मेसन नाम के आदमी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज। दोस्तों ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात किया जाए, दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय का अगर जन्म का अगर बात करें तो 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के राधानगर में। कहाँ हुआ था? बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनका जो मृत्यु का अगर बात करें तो दोस्तों इसका मृत्यु जो हुआ था 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। इतनी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि तत्वबोधिनी समाज। तत्वबोधिनी समाज का अगर स्थापना की बात किया जाए तो ये कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज। दोस्तों आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पूछेगा कहाँ किया गया था? दोस्तों मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में आर्य समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा कई और धार्मिक सुधार आंदोलन इन्होंने चलाया। दोस्तों इसका किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद का बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों अगर इसका बचपन का नाम पूछे क्या है? दोस्तों इसका बचपन का जो नाम है मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर दोस्तों इसका बचपन का नाम है। आप ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैं क्या ही बताऊं और कितना बार बताऊं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना का बात किया जाए तो 28 दिसंबर, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम, जिसको हम लोग एलन एक्टोमियम ह्यूम कहते हैं, इनके द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो दोस्तों WC बनर्जी। किसको बनाया था? WC बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। WC बनर्जी कहने का मतलब है बेमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? WC बनर्जी को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी
बसेंट थी। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है प्रार्थना समाज। दोस्तों प्रार्थना समाज का अगर बात किया जाए तो दोस्तों 1866 से 67 के आसपास में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। दोस्तों केशव चंद्र सेन को हम दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में अगर आपको ना दिखे तो लगाना है आत्माराम पांडुकर। क्या लगाना है? आत्माराम पांडुकर लगाना है।